वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम एक कॉमेडी मूवी की बात करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही इसे शेयर भी कीजिए। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैक्सिको एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें मार्कस और एमिली को दिखाया जाता है। ये लोग यहां पर वेकेशंस मनाने आए हुए होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये यहां पर फुल ऑन एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमें ये लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। रास्ते में मार्कस अपने होटल के मैनेजर को कॉल करता है और वो उसे एक सरप्राइज तैयार करने के लिए कहता है, जिस पर वो मैनेजर उसे हाँ में जवाब देता है। तभी उसकी नज़र जेट स्की करते हुए एक कपल की तरफ जाती है, जो कि ड्रिंक कर वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तभी मार्कस फैमिली से कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अब वो लोग अपने होटल पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद वो अपने मैनेजर से मिलते हैं, जो कि उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए ऑफर करता है। अब वो उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। रास्ते में मार्कस उसे उस सरप्राइज के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर उसमें हाँ में जवाब देता है। अब जैसे ही मैनेजर उसे उस रूम का दरवाज़ा ओपन करके दिखाता है तो वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ होता है। उसका सारा सरप्राइज खराब हो जाता है, जिस पर मार्कस का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो मैनेजर को डांटता है कि उसकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देगा, जिस पर मार्कस उसे कहता है कि हमें दूसरा रूम चाहिए, लेकिन वो बताता है कि उसके पास कोई रूम नहीं है, जिस पर मार्कस और भी गुस्सा करता है। अब तभी मैनेजर उन्हें एक 1 स्टार होटल के बारे में कहता है, लेकिन मार्कस उसे साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर वही कपल आता है जिसे मार्कस ने जेट स्की करते वक्त देखा था। इनका नाम रॉब और कायला है। ये उस मैनेजर को थैंक्स कहते हैं जेट स्की देने के लिए। अब ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी मार्कस बोलता है कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, जिस पर रॉब वहाँ से उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। अब मार्कस उस मैनेजर से गुस्सा करता है। अब मार्कस एमिली को सॉरी बोलता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया। अब तभी मार्कस एक रिंग निकालता है और सबके सामने एमिली को प्रपोज करता है, और ये सब रॉब और कायला भी देख लेते हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। मार्कस ने एमिली को प्रपोज किया, ये बात देखकर रॉब बहुत खुश हो जाता है और वो उन दोनों को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। शुरुआत में उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब वो उनके रूम में जाकर देखते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर मार्कस और एमिली शॉक हो जाते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं, तुम लोग बहुत अमीर होगे, लेकिन रॉब उन्हें बताता है कि वो लोग अपनी वैकेशंस को एंजॉय करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स यूज कर लेते हैं। अब तभी रॉब उन्हें वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स देता है पीने के लिए, लेकिन मार्कस को वो थोड़ी अजीब लगती है। तभी रॉब उसे बताता है कि इन ड्रिंक्स में ड्रग्स मिले हुए हैं, इसीलिए इनका टेस्ट थोड़ा अलग है, जिस पर मार्कस का दिमाग और खराब हो जाता है। तभी मार्कस घड़ी देखता है और उसे याद आता है कि उसने अपने और एमिली के लिए एक क्रूज की टिकट बुक की थी, जो उन्हें वेल्स को दिखाने के लिए ले जाने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जिस बोट की टिकट मार्कस ने बुक की थी वो पूरी भरी हुई थी। तब कायला उन्हें अपनी बोट पर चलने के लिए कहती है, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं। अब वो लोग उस बोट पर खूब एंजॉय करते हैं। अब रॉब बोट ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन तभी वो चार्ली को दिखाता है कि वहाँ पर एक बर्ड है और वो उसे बताता है कि अब ये शिट करने वाला है, और रॉब की बात एकदम सही होती है, जिसे देखकर मार्कस उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब रॉब मार्कस को भी वो बोट चलाने के लिए देता है, जिसमें मार्कस को भी खूब मजा आने लगता है। अब रॉब वहाँ से नीचे चला जाता है। अब बोट चलाते हुए मार्कस का ध्यान हट जाता है और वो बोट सीधा जाके एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे मार्कस बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ है। अब वो रॉब और कायला से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उनकी बोट का नुकसान हो गया, लेकिन रॉब उन्हें बताता है कि उन्होंने वो बोट किराए पर ली थी और उसका भी इंश्योरेंस हुआ था, यानी कि उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। और ये बात रॉब उन्हें हंसते हुए बताता है, लेकिन मार्कस फिर भी उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, जिस पर रॉब उसे कहता है कि अगर वो इतना ही सीरियस है तो वो उनके लिए ड्रिंक्स खरीद कर दे सकता है। अब वो लोग वहाँ से मैक्सिको के अलग अलग शहरों में जाते हैं, जहाँ पर वो खूब ड्रिंक्स और ड्रग्स यूज करते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो एक जगह पर रेसलिंग भी देखते हैं, जहाँ पर रॉब मार्कस को रेसलिंग रिंग में भेज देता है और मार्कस उस फाइट में जीत भी जाता है, और ये सब देखकर मार्कस खूब खुश होता है। अब अगले दिन वो सब लोग जेट स्कीज का एंजॉय करते हैं। रात होने पर वो सभी लोग बीच पर ही बैठ जाते हैं, जहाँ पर कायला एमिली को बताते हैं कि उन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की, जिस पर एमिली उसे बताते हैं कि वो लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अब वो दोनों आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि काफ़ी टाइम बाद उनके पार्टनर्स को उन्होंने इतना
बिना कुछ देखा है। तभी मार्कस और रॉब की बातें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर रॉब मार्कस को बताता है कि उसे देखकर उसे उसके दोस्त चार्ली की याद आती है। वो उसका सबसे खास दोस्त था और वो उसके साथ आर्मी में काम करता था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है। तभी वो मार्कस के सर पर किस करता है और वो उसे सलाम भी बोलता है और रॉब उसे बताता है कि जिसे हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं हम उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तभी रॉब मार्कस को अपनी गन दिखाता है और वो मार्कस को कहता है कि उस बॉटल को अपने सर पर रखे और रॉब उसे शूट करेगा और रॉब उसे दूर से शूट करके उड़ा देता है, लेकिन मार्कस की हालत खराब हो जाती है। अब रॉब उसे भी ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन उसमें जिसमें रॉब को थोड़ी चोट लग जाती है। अब वो लोग उस बीच पर घूम ही रहे थे। अब मार्कस रॉब को बताता है कि उसकी और एमिली की शादी नहीं हो सकती क्योंकि एमिली के पेरेंट्स इस शादी के लिए रेडी नहीं है, जिस पर रॉब कहता है कि वो उनकी शादी आज ही करवाएगा। अब वो उन लोगों को एक केव में ले जाता है जहाँ पर उसने एक चर्च के फादर को बुलाया हुआ था। अब वो लोग वहाँ पर मार्कस और एमिली की शादी करवाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। अब केव के बाहर आने के बाद रॉब मार्कस को वहाँ से जंप करने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान रखना। अब वो लोग वहाँ से जंप करते हैं और वो वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अब वो लोग ड्रिंक्स करने के बाद सीधा अपने होटल के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ मार्कस को लगता है कि वो एमिली के साथ इंटीमेट हो रहा है, लेकिन उसे देखते हुए उसे लगता है कि वो कायला है और उसी नशे की हालत में वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। अब मार्कस और एमिली देखते हैं कि रॉब और कायला वहाँ पर नहीं है, वो लोग ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं। अब वो लोग वापस अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें वापस से रॉब और कायला दिख जाते हैं। अब रॉब उन्हें बताता है कि वो लोग सो रहे थे, इसलिए वो उन्हें बिना जगाए ही यहाँ पर आ गए थे। अब रॉब उसके गले लगता है और कहता है कि हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे, जिसके लिए रॉब उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड भी देता है और कहता है कि उसे कॉल जरूर करना। अब कार्ला मार्कस को थैंक यू कहती है फॉर एवरीथिंग। अब मार्कस कल रात वाली बात को लेकर टेंशन में था। अब वो एमिली से पूछता है कि कल रात को आखिर क्या हुआ था, जिस पर एमिली कहती है कि ड्रिंक्स की वजह से उसे भी कुछ ठीक से याद नहीं है। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त मार्कस एमिली से कहता है कि कितने अजीब लोग थे, हम इनसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्कस अपने एक एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है जो उसे उसकी गलती के लिए डांट रहा था। अब तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आता है और वो उसे बताता है कि बाहर वर्कर्स आपस में लड़ रहे हैं। जब मार्कस बाहर जाकर देखता है तो उन्होंने क्रेन पर मार्कस के लिए शादी का सूट टांगा हुआ था और वो सब उसे उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हैं, लेकिन मार्कस उसे बताता है कि उसकी शादी पर उन सभी का आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमिली के पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब हमें एमिली और मार्कस को दिखाया जाता है, जहां पर एमिली मार्कस को अपनी मॉम से मिलवाती है। अब एमिली मार्कस को अपनी दादी से मिलवाती है, जिनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए वो व्हील चेयर से खड़ी नहीं हो पाती। अब हमें एमिली के फादर यानी हैरल्ड को दिखाया जाता है, जो कि मार्कस को अपने कलीग से मिलवाते हैं और उसका इंट्रोडक्शन करवाते वक्त वो उसके काम को लेकर उसकी इंसल्ट भी करते हैं। अब हमें शाम की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तभी हमें एमिली के भाई को दिखाया जाता है, इसका नाम गेब है और एमिली के पेरेंट्स ने इसे मार्कस का बेस्ट मैन बनने के लिए कहा है, पर गेब और मार्कस की बिल्कुल नहीं बनती। वो वहाँ आकर मार्कस को नीचा दिखाता है और उसे ये कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारा बेस्ट मैन बनना पड़ रहा है। लेकिन उस पर मार्कस कहता है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर लॉन में एक गाड़ी आगे रुकती है और इस गाड़ी में और कोई नहीं, रॉन और कायला थे। अब रॉन और कायला वहाँ आकर मार्कस और एमिली को डांटते हैं कि उन्होंने उनके कॉल का वेट किया, लेकिन उन्होंने उन्हें एक बार भी कॉल नहीं किया, जिस पर मार्कस कुछ बोले उससे पहले ही रॉन बताता है कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे बाद में पता चला कि उसने उसे उनका पुराना कार्ड दे दिया जिस पर वो नंबर वैलिड ही नहीं था। अब वो बताते हैं कि उन्होंने मार्कस और एमिली को सोशल मीडिया से ढूंढा और उन्हें पता चला कि अब उनकी शादी होने वाली है, तो वो यहाँ पर आए हैं उनकी शादी में एंजॉय करने के लिए। और वो मार्कस से कहता है कि अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम्हारा बेस्ट मैन तो मैं ही बनूंगा, जिस पर मार्कस और एमिली बताते हैं कि हमने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की पर तुम्हारा कॉल लगा नहीं, इसलिए हमने एमिली के भाई को मार्कस का बेस्टमैन बना दिया, जिसे सुनकर रॉन को बुरा लगता है। अब वो लोग वहाँ रुकने की बात करते हैं, लेकिन मार्कस बताता है कि यहाँ पर सारे रूम्स फुल हैं तो तुम्हें रुकने की जगह नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ हेरल्ड आ जाते हैं, जो कि रॉन से पूछते हैं कि तुमने आर्मी की जैकेट कैसे पहनी हुई है, जिस पर वो बताता है कि वो भी आर्मी में रह चुका है और वो उसे अपना कॉइन दिखाता है, जिसे देखकर हेरल्ड खुश हो जाता है और वो उन्हें वहाँ रहने के लिए एक रूम दे देता है। अब वो लोग एमिली के फादर के साथ चले जाते हैं। अब वो लोग मार्कस को बताते हैं कि कायला
प्रेग्नेंट है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैरल्ड ने सभी को हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाया है। अब हॉर्स राइडिंग के दौरान हैरल्ड मार्कस की काफ़ी इंसल्ट करता है, जिसे रॉन दूर से देख लेता है और वो उससे पूछता है कि ये इतनी इंसल्ट क्यों करता है तुम्हारी, जिस पर मार्कस बताता है कि मेरे काम की वजह से वो मुझे पसंद नहीं करते। अब मार्कस और रॉन जंगल में घूमते हैं जहाँ पर रॉन उसे कुछ चीज़ खिलाता है, जिसे देखकर वो कहता है ये प्रोटीन से भरा हुआ है। तभी रॉन उसे एक मशरूम भी देता है और जिसे खाने के बाद रॉन बताता है कि इसके अंदर बहुत सारा ड्रग्स है। ये सुनकर मार्कस घबराने लगता है और उस पर उस ड्रग्स का असर भी होने लगता है और उसे तसल्ली देने के लिए रॉन भी एक मशरूम खा लेता है। अब उस ड्रग्स का असर उन दोनों पर होने लगता है और उन दोनों को अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फॉक्स का शिकार करेंगे। अब वो फॉक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी मार्कस को एक फॉक्स दिख भी जाता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन जब मार्कस उसे मारने वाला था तभी रॉन उसे आकर रोक लेता है और वो उसे बताता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जिसे वो फॉक्स समझ रहे थे असल में वो हैरल्ड का डॉग था। अब हैरल्ड मार्कस के पास आता है और वो उससे कुछ बात करता है, लेकिन मार्कस को उस ड्रग्स की वजह से हैरल्ड में क्लाउन दिखने लगता है और वो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। अब हैरल्ड उससे पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तभी रॉन उसके पास आता है और उसे समझाता है कि ये बस ऐसे ही मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्कस और एमिली देखते हैं कि कायला उसकी दादी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है और वो उसी से बात करती रहती है। तभी मार्कस के पास गेब और उसका फ्रेंड आता है जो कि उससे बड़ा रूडली बात करता है, जो कि रॉन को पसंद नहीं आता। अब गेब मार्कस से वो अंगूठियाँ वापस मांगता है जो कि उसके फादर ने उसे रखने के लिए दी थी, क्योंकि बेस्ट मैन ही वो रिंग रखता है। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि मेरा बेस्ट मैन रॉन है तो मैं अपनी अंगूठियाँ इसे दूंगा और वो उसे वो रिंग्स दे देता है। ये बात सुनकर रॉन बहुत खुश हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं और गेब अपने दोस्त के साथ मिलकर मार्कस से बैट लगाने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस उसे मना करता है। लेकिन रॉन कहता है कि वो तैयार है और उसके पास पैसे भी पड़े हैं। लेकिन मार्कस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, जिस पर रॉन कहता है कि ये उसी के पैसे हैं। अब वो लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं लेकिन रॉन बार बार हार रहा होता है, जिसे देखकर गेब का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब उनके पास थोड़ा ही अमाउंट बचा था। अब गेब उनसे कहता है कि लास्ट बैट रखते हैं जिसमें जीतने वाला सारा अमाउंट रखेगा और अगर तुम जीते तो तुम मेरी गाड़ी भी ले सकते हो, जिस पर रॉन कहता है कि वो सिंगल शॉट में बॉल को होल में डाल देगा और यही बात डिसाइड होती है और रॉन फुल पावर से एक शॉट मारता है और जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वो बॉल उन्हें कहीं नहीं मिलती। तब रॉन उन्हें कहता है कि जरा हॉल में चेक करो और वो बॉल उन्हें वहां पर मिल जाती है। इस तरह रॉन ने वो बैट जीत ली थी। अब रॉन मार्कस को बताता है कि वो सिर्फ गेब से बदला लेना चाहता था क्योंकि कोई भी मेरे दोस्त की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये सुनकर मार्कस को काफ़ी खुशी होती है। अब वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर रॉन जवाब देता है कि उसने उसकी अंगूठियों को गिरवी रख दिया था। अब वो लोग मार्कस की अंगूठियों को लेने के लिए वापस जाते हैं और अंगूठियाँ लेकर जब वो लोग बाहर आ रहे होते हैं रॉन मार्कस से वो अंगूठियां मांगता है, लेकिन मार्कस उसे मना करता है कि तुम इन्हें संभाल नहीं सकते। तभी वहां पर एक बर्ड आ रही होती है जिसे देखकर रॉन बताता है कि ये शिट करने वाली है और उससे बचाने के लिए वो मार्कस को धक्का दे देता है, लेकिन वो अंगूठियां उसके हाथ से छूटकर वहीं पास में इस सीवर में चली जाती हैं। अब मार्कस रॉन से कहता है कि मेरी अंगूठियां वापस लेके आओ, लेकिन रॉन कहता है कि वो गटर में जाकर अपने नए जूते खराब नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद मार्कस उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी शादी खराब करने आए हो, जिस पर रॉन उसे जवाब देता है कि मैक्सिको आने से पहले उसने अपना टेस्ट करवाया था और उसे पता चला था कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकता। इतना सुनने के बाद मार्कस उसे छोड़ देता है और रॉन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्कस देखता है कि उसके सभी दोस्त उस पार्टी में आ रहे हैं। अब वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो सभी बताते हैं कि तुमने ही तो हमें इनवाइट किया है। तभी हमें पता चलता है कि रॉन और कायला ने उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया था। अब वो दोनों वहाँ पर सभी को मैक्सिको की ट्रिप के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मार्कस और एमिली उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो इनकी शादी अटेंड करने इतनी दूर आए हैं। और जब हम मार्कस और एमिली से मैक्सिको में मिले तो हमारे साथ कुछ मैजिक हुआ और कायला प्रेग्नेंट हो गई। इतनी बात सुनने के बाद मार्कस खड़ा हो जाता है और सबके सामने बताता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन तभी कायला बताती है कि नहीं, ये हमारा सरप्राइज नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये लड़का है और हम इसका नाम मार्कस रखना चाहते हैं तुम्हारे ऑनर में। और रॉन मार्कस को बताता है कि जब उसने केव से जंप करते वक्त उससे कहा था कि अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान रखना, तो रॉन ने खुद उसका ध्यान नहीं रखा और उसी रीजन की वजह से जो उसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और ऐसा कभी नहीं होता अगर वो लोग मार्कस से नहीं मिले होते, इसलिए वो लोग मार्कस को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद हैरल्ड वहाँ आ जाता है और वो उससे मना करता है कि वो उसकी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाएगा, क्योंकि तुमने एमिली
के साथ चीटिंग की है। लेकिन तभी एमिली वहाँ आती है और वो बताती है कि कायला के साथ मार्कस नहीं, एमिली ही इंटीमेट हुई थी और यही बात वो मार्कस को बताना चाहती थी। लेकिन फिर भी हैरल्ड उसकी बात नहीं मानता और वो उससे अपनी दी हुई अंगूठियाँ वापस मांगता है, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि वो अंगूठियाँ उसके पास है ही नहीं। अगर उसे वो अंगूठियाँ चाहिए तो वो अंगूठियाँ उसे गटर में मिलेंगी। अब तभी मार्कस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गेब उसे आकर रोकता है और वो उसे वहाँ पर सबके सामने लूजर कहता है। लेकिन मार्कस उसे सिंगल पंच में नॉकआउट कर देता है। अब वो वहाँ से चला जाता है और तभी गेब का फ्रेंड उसके पीछे आने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी मार्कस के फ्रेंड उसे रोकते हैं। अब यहाँ पर इन सभी में आपस में फाइट होने लगती है, जहाँ पर मार्कस के फ्रेंड और एमिली की फैमिली आपस में लड़ने लगते हैं। ये फुल्ली कॉमेडी सीन था। अब उसके बाद मार्कस बाहर चला जाता है और एमिली भी उसके पीछे आ जाती है, जहाँ पर वो उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तभी रॉन भी मार्कस को मनाने के लिए आ रहा था। दूसरी तरफ कायला भी एमिली की दादी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि कायला उसकी दादी को ड्रग्स खिला रही है, जिसे देखकर एमिली उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरी दादी को ड्रग्स कैसे दे सकती हो। और एमिली बताती है कि इन्हें बहुत पेन हो रहा था और ये इससे रिलीफ मिलेगा। अब रॉन भी वहाँ पर आ जाता है। तभी मार्कस और एमिली उन दोनों से कहते हैं कि तुमने हमारी शादी खराब कर दी, तुम्हारी वजह से हमारी शादी बनते बनते रुक गई। जिसे सुनकर रॉन और कायला को बहुत दुख होता है और वो मार्कस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्कस उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब रॉन और कायला वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखता है कि मार्कस और एमिली को भी उनके जाने से दुख हुआ है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और वो उनसे कहता है कि आज उसकी शादी होते होते रह गई। तभी उसके दोस्त वहाँ पर अंदर आते हैं। अब वो लोग मार्कस से कहते हैं कि तुम तैयार क्यों नहीं हुए, आज तुम्हारी शादी है। जिस पर मार्कस कहता है कि अब मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी शादी होकर रहेगी। और तभी हमें दिखता है कि हैरल्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वो मार्कस और एमिली की शादी के लिए मान जाते हैं। जिस पर मार्कस पूछता है कि आप एग्री कैसे हुए, तो वो बताते हैं कि मिलिट्री का रूल है, अगर आप किसी को पंच मारते हो तो आपको उसे बियर भी पिलानी पड़ती है। तो जब कल रात को फाइट हुई तो उसके बाद हम सब लोग ड्रिंक करने के लिए चले गए थे और वहाँ पर इन सभी लोगों ने बताया कि तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो जो अपने दोस्तों की हेल्प करते हो और कभी कभी तुम अपने जूनियर को भी अपनी सैलरी से पैसे देते हो। तो बस मुझे तुम्हारी ये सारी बातें ही अच्छी लगी और तुमने अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाकर बहुत अच्छा किया। अगर तुम इन्हें नहीं बुलाते तो मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी इतनी बातें पता नहीं चलती। लेकिन मार्कस को याद आता है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, ये सब रॉन ने किया था। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एमिली के पास उसकी दादी आती हैं, जो कि खुद अपने पैरों पर चल कर आई थी, जिसे देखकर एमिली शॉक हो जाती है। अब वो उन्हें बताती है कि ये सब कायला के ड्रग्स का ही असर है, जिसकी वजह से वो चल पा रही हैं। अब वो उन्हें कायला की तरफ से आया हुआ वेडिंग का गिफ्ट देती है, जिसमें एक लेटर भी होता है और जिसमें लिखा हुआ था कि तुम दोनों हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। और जब से रॉन ने चार्ली को वॉर में खोया था तब से वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसके पास कोई दोस्त नहीं था। लेकिन जब से उसे मार्कस मिला है अब वो बहुत खुश रहता है। अब वो दोनों रॉन और कायला को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके पास उनका नंबर ही नहीं था। तभी एमिली को याद आता है कि कायला ने उसे बताया था कि उसे वॉफर हाउस का खाना बहुत पसंद है और वो इसीलिए यहाँ पर आई भी थी। अब वो दोनों सारे शहर के वॉफर हाउसेस में उन दोनों को जाकर ढूंढते हैं और वो उन्हें एक जगह पर मिल भी जाते हैं। अब मार्कस और एमिली उनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कायला उनसे बात नहीं करती। अब वो दोनों उन दोनों से माफी भी मांगते हैं और मार्कस रॉन के सर पर किस करता है और उसे सलाम करता है और उसकी ये बात देखकर रॉन पिघल जाता है और उसे माफ कर देता है। अब कायला उनसे कहते हैं कि उन्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि जब रॉन और कायला शादी करेंगे तो वो दोनों वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और रॉन उन्हें बताता है कि उसने डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनियर मार्कस भी हमें दिखाया गया है और ये लोग भी उसी गुफा में शादी कर रहे हैं जहाँ पर ये पहली बार सब मिले थे। अब वहाँ पर मार्कस और एमिली की फैमिलीज भी थी। उन लोगों ने अपने चेहरों पर मार्क्स भी बनवाए थे। अब वो सभी लोग शादी के बाद उसी केव के बाहर खड़े होते हैं। अब रॉन उनसे कहता है कि हमें फिर से जंप करनी चाहिए, लेकिन मार्कस उससे कहता है कि हाँ, लेकिन इस बार अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान रखना। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कॉमेडी काफी अच्छी थी। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइज, होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।